अजय मेरू प्रेस क्लब में नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित। अजय मेरू प्रेस क्लब में नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी अवसर पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का परिचय और स्वागत भी किया गया। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में हुआ होता है। आप तो इन अखबारों के जरिए बहुत सारी किशनगढ़ से विजय कुमार शर्मा बहुत पॉपुलर हुआ है। स्वामी न्यूज विजय कुमार हंस राजन। जिन लोगों के अखबार का चैनल का नाम नहीं लिया गया है, हमारी बहन अनीता बघेल राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद को सुशोभित किया इन्होंने और अजमेर से 5 बार लगातार विधायक बनने का जो विषय है ये इनकी लोकप्रियता का संकेत है। आदरणीय महेंद्र सिंह जी रावता सभागार में उपस्थित अजय मेरू प्रेस क्लब के सभी सदस्यगण और मातृशक्ति, आज का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ नई कार्यकारिणी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन और अध्यक्ष की भोज का है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि खास तौर पे अनीता जी और महेंद्र सिंह जी अलावा जो पूरे राजनीति के यहाँ भी देखिए प्रेस क्लब ने बैलेंस रखा है, उत्तर और दक्षिण, एक उत्तर एक दक्षिण। तो क्योंकि आप राजनीति में रहते हैं, आपसे लोग कई बातें आपको सुनने को मिलती है, कई बातें आपको बताई जाती है, कई बातें आपको मिसलीड की जाती हैं कि साहब ये ऐसे ऐसे होता है। तो मैं एक दो बातें थोड़ा साफ करना चाहता हूँ कि, और ये बात आप लोगों के लिए जो हमारी मातृशक्ति की उसके लिए भी जानना जरूरी है कि 2025 में अजय मेरू प्रेस क्लब की जब स्थापना हुई थी 2000 में जब अजय मेरू प्रेस क्लब की स्थापना हुई थी तो अजय मेरू प्रेस क्लब इकलौता प्रेस क्लब था। अनीता जी हमारी मानस सदस्य हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है इस क्लब की गतिविधियों को लेकर। लेकिन चूँकि अभी प्रताप जी ने जो कहा कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ राजनीति आई जाती है, और ऐसा यहाँ भी हुआ। अजय मेरू प्रेस क्लब के कुछ सदस्य पिछले 3 साल से लगातार चुनाव हार रहे थे, लगातार चुनाव हारा हुआ है, तो उन्होंने अपना एक नया प्रेस क्लब बना लिया। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने अलग प्रेस क्लब बना लिया। एक प्रेस क्लब इसी रोड के ऊपर वैशाली नगर में एक और है, तो आज की तारीख में 4 प्रेस क्लब हो गए। अब उस स्थिति में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए भी बड़ा संकट की स्थिति पैदा हो जाती है कि प्रेस क्लब है कौन सा, क्या है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि क्या ये उचित है कि आप क्लब का चुनाव हार जाओ और आप एक नया क्लब गठित कर दो। कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने नई संस्था बना ली अपनी, तो फिर तो आपका यहाँ से हक खत्म हो गया ना। लेकिन इसके बावजूद अजय मेरू प्रेस क्लब को लगातार परेशान किया जाता रहा, और अभी आप लोगों ने हो सकता है आपकी जानकारी में आया हो नहीं आया हो, कोर्ट में भी केस चला गया हमारा। अभी मैं थोड़ा देरी से आया था तो रशिका ने मेरे से सवाल किया कि आप खुद देरी से क्यों आए। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कोर्ट के अंदर हमारे 3 सदस्य जो पूर्व सदस्य थे उनको हमने अनुशासनहीनता के आरोप में अजय मेरू प्रेस क्लब की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है कि यदि कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता करता है तो उसको पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाता है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।
उस ऐसी कार्यवाही हमने अपने 3 पूर्व सदस्यों के खिलाफ की। उसमें एक है मिस्टर नवाब हिदायतुल्ला, एक है आनंद कुमार शर्मा और एक है भाई अखिलेश जैन। इन तीनों को हमने क्लब की सदस्यता से बर्खास्त किया तो तीनों कोर्ट में चले गए और उन्होंने जाके कहा साहब कि हमारी सदस्यता बहाल रखी जाए और हमें इस क्लब के चुनाव में भाग लेने दिया जाए। मैं आपको जानकारी दूं, अभी मैंने जब रसीदा को अपने लेट आने का कारण बताया तो एकदम से संतुष्ट हो गई। कल ही फैसला आया है कि 2 सदस्यों का आवेदन कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था और ये तीसरे जो सदस्य अखिलेश जैन, इनका आवेदन कल रद्द हो गया। तो ये अजय मेरू प्रेस क्लब की साख की बात है कि अजय मेरू प्रेस क्लब ने 25 साल में क्या अर्जित किया है। अजय मेरू प्रेस क्लब के बारे में ये भी भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि साहब ये हमारे लोगों को बाहर निकाल देते हैं, जो सीनियर लोग हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई संस्थाओं में जब काम करते हैं आदमी हम लोग तो उससे काम से जिम्मेदारी। और मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले साल भी और इस साल भी मेरी जो टीम निर्वाचित होकर आई है बहुत ही मजबूत टीम होकर आई। मैं एक बात और स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब में जो लोग, कोई भी व्यक्ति आके आज कह देता है मैं पत्रकार हूँ और लोग वो लोगो लेके खड़े हो जाते हैं और मोबाइल चालू कर लेते हैं, बोले साहब मैं पत्रकार हूँ। साथियों, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की परिभाषा में वो पत्रकार नहीं है। ये फर्क समाज को भी समझना होगा और हमारे खासतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स को भी समझना होगा। हर चुनाव में जब अजय मेरू प्रेस क्लब का चुनाव होता है तो हमारे होगा कि वो इतने स्वच्छ माहौल में, सुखद माहौल में और निर्भीक होकर बैठे हैं कि उनके साथ कुछ नहीं। ये एक अजय मेरू प्रेस क्लब। साथियों, गीता में लिखा है कि आदमी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में हमेशा कर्तव्य का पालन किया और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है कि अगर आपके कर्तव्य पालन से अगर किसी को लाभ पहुंच रहा हो तो आपको देखेंगे कि इस बार हमें कार्यक्रमों की अधिकता पे फोकस करना है या कार्यक्रमों की क्वालिटी पे जाना है। ये प्रस्ताव बात कार्यकारिणी की बैठक में होगा, उसके हिसाब से आगे बात करेंगे। अनिता बघेल जी, सुनील जैन साहब और ये सभागार में बैठे हुए तमाम वो सम्मानित जन जिनके साथ वर्षों का जुड़ाव मेरा यहाँ रहा। मैं जब आया तो गुंजल साहब एक ऊंचाई पर थे, संतोष जी, ये तमाम वो साथी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मुझे मिला। मैं आपके लोगों के साथ में एक बात कहना चाहता हूं। प्रताप शंकर जी ने बात कही, गुंजल साहब अभी कह रहे थे गुटबाजी कहाँ नहीं है, क्यों चिंता करते हो आप? आपके यहाँ तो कुछ भी गुटबाजी नहीं है। पर एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो साइबरिया से पक्षी आते हैं उनको बचा के रखो। आना सागर के अंदर जितने भी जो पौधे उगते हैं वो उगा के जाते हैं, फिर हम लोग करते हैं कि साफ करें उनको। जब भी आप मेंबरशिप दो तो मेरा एक सुझाव है, जिसको मेंबरशिप दो उसको कहो कि 3 साल तक आप मेंबर रहोगे तो वोटिंग राइट मिलेगा। 12 सदस्य के रूप के अंदर उसको शामिल करो। अपने साथ बैठा के जब आप पूरी बात करोगे तो ठीक रहेगा। और जहां तक गुंजल साहब अभी आपने कहा तो मुझे 2 लाइनें याद आ रही है कि शक की निगाहों से दुश्मन को मत देख, तेरा कातिल तेरा दोस्त भी हो सकता है। तो इसलिए मोमेंट के साथ के अंदर आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, एक नाम के साथ, एक सम्मान के साथ। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर नहीं, मैं जयपुर के प्रेस क्लब में भी जाता हूँ, वहां भी जब मैं उनके साथ बैठता हूँ
तो आपके नाम को आदर के साथ लिया जाता है। आप लोग जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, 25 साल हो गए, तो निरंतर रूप से पूरा साल हर एक्टिविटीज के रूप में होना चाहिए। मैं इस मौके पर, क्योंकि आपने देखा होगा नेताओं की आदत होती है माइक पकड़ने का छोड़ता नहीं, पर मैं जल्दी छोड़ दूंगा। आज अनिता जी बैठे, इनको बधाई देना चाहूंगा। ये 5वीं बार विधायक बनी और 5वीं बार विधायक बनकर तो राजस्थान के अंदर आपने अजमेर के योगदान में अपना योगदान दिया। उम्मीद करूंगा मेरा अजमेर निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। 25 साल के अंदर इस मंच के ऊपर आप जैसी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, याद दिलाऊंगा ज्वाला प्रसाद शर्मा को, जिनके कार्यकाल के अंदर अजमेर के अंदर रोडवेज का वर्कशॉप आया, लोगों को काम मिल रहा है। याद दिलाना चाहूंगा अजमेर के अंदर बीके कौल साहब को, जो HMD लेके आए, लोगों को काम मिल रहा है। और याद करना चाहूंगा सचिन पायलट जी को, जो यूनिवर्सिटी और एरोड्रोम के माध्यम से तो एक विकास की गंगा भी बढ़नी चाहिए। जो हाथ खाली है उसको काम भी मिलना चाहिए। ये आवाज़ आप लोगों को उठानी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो दम है। मैं आपके बीच में बैठा हूँ। मेरे फादर कभी MLA नहीं थे, मेरे दादाजी कभी MLA नहीं थे। मैं तो एक आम आदमी था। नया बाजार के अंदर मेरा मकान है, तोबला स्कूल में मैं पढ़ता था। मेरा भाई गजेंद्र सिंह जो नगर निगम में कमिश्नर रहा है, हम दोनों भाई अपने हाथ पकड़कर रेलवे लाइन को क्रॉस करके जाया करते थे तोबला स्कूल में पढ़ने के लिए। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आने के बाद ये मौका मिला। आपके किसी मोमेंट के ऊपर जहां आप उचित समझेंगे, मैं हर मोमेंट पर आपके साथ खड़ा हूं। और जहां पे फटा भाई ने कहा योगदान दिया जाना चाहिए, अच्छा किया अनिता जी आपने आज इस जगह अपने योगदान दिया। भैया मैं तो विधायक नहीं बना, पर आपके इस संस्था के अंदर 51,000 रुपये का सहयोग मैं भी दूंगा। अगर दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्लीज नई कार्यकारिणी को आशीर्वचन। प्रताप जी ने अपने चोटीले अंदाज में जो उपमा मुझे दी, उसके लिए तो मैं कतई भी पात्र नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा इस क्लब का सदस्य मात्र हूँ। एक वेद की ऋचा है, समानी व आकुति समान हृदयानि वह समान वस्तु वो मनो यथा वह सुसहसति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। ठीक है, नहीं मिलते हैं, किन्हीं मुद्दों पर मतभेद भी होते हैं, लेकिन मतभेद के चलते चलते कहीं मनभेद ना हो जाए, इसकी चिंता सब समझदार लोगों को करनी चाहिए, करते ही हैं। लेकिन कई बार होता ना, सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो मेरे पूर्व जितने भी यहाँ के पदाधिकारी थे, उन्होंने जो भी कुछ वर्णन किया, संभवतः वो रहा होगा, उसमें बहुत गहराई से न जाते हुए भी सब लोगों को किस प्रकार से हम जोड़कर इस अजय वीरू प्रेस क्लब को और अच्छा और समृद्ध और अधिक सेवा के कामों में जोड़ सकते हैं, इस प्रकार का आप सब नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का और प्रेस क्लब के सभी सदस्यों का मैं उनके चरणों में ये विनम्र निवेदन करता हूं कि जो प्रेस क्लब का एक ऑरा पूरे देश भर में अजय वीरू प्रेस क्लब का है, वो नई कार्यकारिणी के चलते हुए वो ऑरा बना रहे, वो बढ़ता रहे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। धन्यवाद कि आपका मोरल सपोर्ट भी है। अजय वीरू प्रेस क्लब के इस रजत जयंती वर्ष में नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए माननीय महेंद्र जी, मल्होत्रा जी, माननीय सुनीता जैन जी, माननीय गुंजन साहब, उनकी समस्त कार्यकारिणी। किसी भी शहर में, जैसे छोटे से शहर में 4 प्रेस क्लब होना, पत्रकारों की क्या
कई बार पत्रकार तो राजनेताओं के लिए छापते रहते हैं, उनमें गुटबाजी है, उनमें गुटबाजी, उनमें गुटबाजी है ना। पर ये इतने थोड़े समय में भी ऐसे लोग तैयार हो गए कि किसी अच्छी संस्था को डैमेज करने लगे, तो वो नहीं होना चाहिए। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। आपको बधाई देती हूँ कि आपने क्लब को बहुत अच्छे से संचालित किया, चलाया। ये क्लब और ऊंचाइयां छुए, उसके लिए हमारी कोई मदद हो, हमारी कोई सहायता की ज़रूरत हो तो निश्चित रूप से हम तैयार हैं। पर ऐसा होता ही है, इससे दुखी नहीं होना। जब कोई संस्था ऊंचाइयां छूती है, उस आकार प्रकार लेने लगती है, तब ऐसे तत्व आते ही हैं। उसको चुनौती मान करके उसको अवसर में बदलना, यही हमारी कार्यप्रणाली है, यही हमारी अध्यक्षीय कार्य क्षमता हमको देखने को मिलती है। तो मेरे को उम्मीद है कि अध्यक्ष महोदय और उनकी समस्त कार्यकारिणी ऐसा करेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हुई, आपने इस अवसर पर मुझे भी याद किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। बदली नेता वापस आए, में राजनेता नहीं होते। सदस्य एक बार ग्रुप फोटो के लिए यहाँ आ जाए, कम से कम आप ग्रुप फोटो के लिए आप सब यहाँ पर आए। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। स्वस्थ रहे, सुखी रहो, जेब में थोड़ा सावधान रहो। Okay.